अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, वरना आप स्टोरी समझ नहीं पाओगे। उसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे या फिर वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि बर्फ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें एक बर्फ के टुकड़े के अंदर कोई तो अनोखी चीज मिलती है जिसको वो लोग पैक करके स्मिथ रिसर्च सेंटर में भेज देते हैं। अब हम फोर्ट स्मिथ रिसर्च सेंटर को देखते हैं जहाँ पे वो बर्फ के टुकड़े को भेजा गया था। फिर हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं जो कि इस रिसर्च सेंटर पे सफाई का काम कर रहा था। इस आदमी को देख के क्या आपको कुछ याद आया? कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगा। फिर एक दिन सफाई के दौरान वो देखता है कि वहाँ के साइंटिस्ट अंडों पे कुछ टेस्ट कर रहे थे। फिर अगले दिन सफाई करते हुए वो लैब में बहुत से मुर्गियों को देखता है। फिर उसके अगले दिन वो देखता है कि कुछ लोग उन साइंटिस्ट की कोई चीज जबरदस्ती ले जा रहे थे। अब एक दिन ये आदमी बार में बैठ के कुछ ड्रॉ कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक लेडी आती है और ये लेडी वही साइंटिस्ट थी जो फोर्ट स्मिथ रिसर्च सेंटर में काम करती थी। इस आदमी का नाम रिचर्ड और इस लेडी का नाम बर्डी था। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं? चलो मैं ही बता देता हूँ। असल में ये दोनों गस के मॉम और डैड थे और ये जो सीन हम देख रहे हैं ये महामारी के पहले की सीन होती है और ऐसे ही वो दोनों मिले थे और उन दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बर्डी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी जिसमें उसने एक यूनिक माइक्रोब्स की खोज की थी और वो लोग उन माइक्रोब्स को चिकन्स के एग्स में इंजेक्ट करके टेस्टिंग कर रहे थे। फिर वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल पड़ते हैं और बर्डी के घर पे जाते हैं। वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि तभी बर्डी को एक कॉल आता है जिससे वो घबरा जाती है क्योंकि मिलिट्री वालों ने लैब में कब्जा कर लिया था और वहाँ सारी चीज़ों को सीज कर लिया था, पर उसकी दोस्त जूडी ने उसकी प्रोजेक्ट को लैब में छिपा दिया था। अब बर्डी और रिचर्ड दोनों लैब के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम गस, टॉमी और बियर को देखते हैं जो कि गस की मॉम को ढूंढते हुए एक घर के पास पहुंचते हैं। फिर गस दरवाजे को नॉक करता है तो एक लेडी बाहर आती है जो कि गस को पहचान लेती है और उसे जिंदा देख के हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों ने लैब में कब्जा कर लिया होता है। फिर वहाँ बर्डी और रिचर्ड पहुंचते हैं। अब हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो औरत असल में बर्डी की दोस्त जूडी थी। फिर जब गस उसके मॉम के बारे में पूछता है तो जूडी कहती है कि महामारी के बाद एक दिन बर्डी गस को ढूंढने के लिए निकल गई थी और उसके बाद से उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। अब गस की नज़र वहाँ रखे एक फ्लावर पॉट पे पड़ती है जिसमें फोर्ट स्मिथ लैब लिखा हुआ था। तो गस उसके बाबा के आई कार्ड दिखाता है जो कि फोर्ट स्मिथ लैब का ही था। फिर जूडी लॉकर से स्टोर रूम की चाबी निकाल के गस को देती है। तभी बियर की बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये वायरस फोर्ट स्मिथ लैब से ही फैलना शुरू हुआ था। अब यहाँ स्क्रीन चेंज होती है और हम रिचर्ड और बर्डी को देखते हैं जो कि लैब के अंदर होते हैं और देखते हैं कि मिलिट्री वाले लैब के सारे चीज़ों को वहाँ से ले जा रहे थे। फिर वो दोनों बर्डी के प्रोजेक्ट रूम में जाते हैं और वहाँ हम एक हाइब्रिड बच्चे को देखते हैं। बर्डी ने जिस यूनिक माइक्रोब्स की खोज की थी, अनजाने में टेस्टिंग के दौरान उस माइक्रोब से ये हाइब्रिड बच्चा पैदा हो गया था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि गस ही था, जिसे देख के रिचर्ड हैरान हो जाता है। और गस पहला हाइब्रिड बच्चा था, इसीलिए वो सारे हाइब्रिड्स में बहुत खास हाइब्रिड बच्चा था। अब दूसरी तरफ गस को स्टोर रूम में एक फाइल और उसके साथ कुछ फोटोग्राफ्स मिलता है जिसमें उसके पैदा होने के वक्त के फोटोज होते हैं, जिन्हें देख के वो हैरान हो जाता है और घबराने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बर्डी गस को रिचर्ड को देके उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है और खुद वहीं लैब में रुक जाती है ताकि वो इस रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो रिसर्च गलत हाथों में पड़ जाती है तो तबाही मच सकती थी। अब रिचर्ड गस को लेके वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ गस को पता चलता है कि गस को साइंटिस्ट ने बनाया था, जिस बात से गस गुस्सा हो जाता है और दुखी होकर वहां से भाग के जंगल में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड गस को लेके जंगल में रहने चला गया। अगर आपको याद होगा तो ये सीन हमने पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में आगे की स्टोरी के साथ। जाते हुए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।